हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नमस्ते। छुट्टियां मना रहे हो? कोई बात नहीं, मई महीने में छुट्टियां मनाओ, एंजॉय कर लो। जून में फिर स्कूल खुलेंगे, हमारा सफ़र शुरू होगा और हम 2023 मिशन बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 टारगेट कर रहे हैं। मैंने अपना पूरा वर्णन यहाँ लिख दिया है। यूट्यूब चैनल डीपी सर की क्लास, हेमंत देश पांडे, 9826554798, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, सेव कर लो। इस चैनल पे जाके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो, जितना फॉरवर्ड कर सकते हो फॉरवर्ड करो। मैंने पूरा प्लान बनाया है कि मेरे स्टूडेंट्स जब भी 24 आवर्स पढ़ने बैठे, उनके पास हेल्प अवेलेबल होना चाहिए। दिन में वो स्कूल में हैं, कोचिंग्स में हैं, लेकिन जब रात को, शाम को सेल्फ स्टडी करने बैठते हैं, कोई डाउट आता है तो कहाँ जाएं? तो जिस तरह से मैं स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, जिस तरह से मैं अपनी कोचिंग क्लास में पढ़ा रहा हूँ, वैसा ही मैं अपने इस चैनल पे पढ़ा रहा हूँ। अच्छा पढ़ा रहा हूँ कि ख़राब पढ़ा रहा हूँ, ये तय आपको करना है। मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपने बच्चों के साथ 24 आवर्स होना चाहिए, उनकी फिंगर टिप पे। जब उन्हें कोई कॉन्सेप्ट पढ़ना हो, फटाफट वीडियो सिलेक्ट किया, देखा, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर किया। मैं आपको पूरा सिलेबस पार्टनरशिप फंडामेंटल्स से स्टार्ट करके आखिरी तक, यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट तक सिस्टमेटिकली एपिसोड्स में करवाऊंगा। थ्योरी, न्यूमेरिकल, एवरीथिंग। अब सुनो ध्यान से। इस बार आप, खुशी की बात बता रहा हूँ इसलिए थोड़ी सी मुस्कुराहट चेहरे पर आ गई। एनपीओ हटा दिया बोर्ड ने आपके लिए। उधर से पार्ट बी से कंपैरेटिव कॉमन साइज स्टेटमेंट्स हटा दिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये कह रही है कि हमें क्वेश्चन पेपर पैटर्न चेंज करना है। हमारा फोकस ज़्यादा से ज़्यादा स्किल बेस्ड लर्निंग पर होगा। हमें केस स्टडीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ध्यान देना है। बच्चे के अंदर एक एंटरप्रेन्योर डेवलप करना है। तो हम कंटेंट को जब कम करेंगे तभी हम इन सब चीज़ों पे ध्यान दे पाएंगे। तो आने वाला साल एग्ज़ाम के हिसाब से और चैलेंजिंग है। इन सारी बातों पे मत जाना कि अरे वो तो अब एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगी तो हम CUET पे ही फोकस करें, 12th के परसेंट कोई मैटर नहीं करते। अरे मैं कह रहा हूँ कि मान लिया नहीं मैटर करते, लेकिन क्या बुरा है हम दोनों में एक्सेल करें। हम यहाँ भी अच्छा परसेंट बनाएं, वहाँ भी अच्छा रिजल्ट लाएं, अच्छे कॉलेज में जाएं, फ़ख्र के साथ सिर उठाकर समाज में घूमें। तो इस पर्पस के साथ मैं आपके साथ जुड़ा हूँ। आपको आज के टॉपिक में मैं जो शिकायतें आई बच्चों से कि सर ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है फंडामेंटल्स चैप्टर का थोड़ा सा परेशान कर रहा है। क्यों परेशान कर रहा है कि सबसे पहला क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 1 इन माय माइंड, व्हाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, व्हाई डू वी हैव टू प्रिपेयर। इसके पहले कि आपको मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सिखाऊं, बेटा पहले ये ध्यान रख लो कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो बनाना ही बनाना है इन ऑर्डर टू कैलकुलेट डिविजिबल प्रॉफिट एंड शो एप्रोप्रिएशन ऑफ नेट प्रॉफिट। तो ये अकाउंट कॉमन है। अब इसके साथ बनाना पड़ता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहला अकाउंट हो गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। वो बात अलग है कि ये भी तीसरा अकाउंट है। आपको मैं ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ। पहला ट्रेडिंग ग्रॉस प्रॉफिट के लिए, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट के लिए, तीसरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के लिए। याद है वो हमने पढ़ा ना, चार्ज एंड अप्रोप्रिएशन। तो जितने भी चार्ज होते हैं, डायरेक्ट चार्जेस, इनडायरेक्ट चार्जेस, ओवरहेड्स कहलाते हैं, वो ट्रेडिंग P&L में निपट गए। अब तो जो प्रॉफिट बचा है वो सीधा सीधा पार्टनर्स के लिए है। उन्हें अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अपने एग्रीमेंट के हिसाब से उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये हमारा पहला अकाउंट है जो हम बनाएंगे। उसके साथ ये कॉम्बो ऑफर है, कॉम्बो, राइट। कॉम्बो ऑफर मतलब तुमने बोला कि मैकडॉनल्ड्स गए और कहा तुमने कि एक मैकालू की टिक्की चाहिए या एक मैकवेजी,
तो वो आपको ऑफर करते हैं कि इसके साथ सर ये कोल्ड ड्रिंक है, इसके साथ ये आइसक्रीम है, या फिर अगर आप ये क्या बोलते हैं फ्रेंच फ्राइज ले लेते हैं तो ऐसा इतना डिस्काउंट। ये कॉम्बो है। कॉम्बो में क्या है, P&L अप्रोप्रिएशन के साथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब वाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो बेटा तुम्हें पता है कैपिटल एक डायनेमिक अकाउंट है। डायनेमिक मतलब एवर चेंजिंग, नॉट रिमेनिंग कांस्टेंट, कभी भी स्थायी नहीं रहता, बदलते रहता है। कैपिटल बदलता है, चेंज होता है, कम ज्यादा होते रहता है, फ्लक्चुएट होते रहता है। क्यों फ्लक्चुएट होता है? अरे यार ट्रांजैक्शंस इतने सारे होते हैं, साल भर में बिजनेस कर रहे हो, कोई टाइम पास थोड़ी कर रहे हो। तो आपका जैसे क्रिकेट मैच चलता है, हर बॉल पे रन बन रहे, विकेट आ रहे, ये हो रहा है, स्कोर बोर्ड कीप्स मूविंग, वैसे ही कैपिटल अकाउंट भी चलते रहता है, बदलते रहता है। क्यों बदलता है? तो देखिए दो कॉन्सेप्ट्स हैं। एक है ओपनिंग कैपिटल, यानी कैपिटल एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, साल की शुरुआत में जो कैपिटल है, मान लीजिए 1/4/2022 की बात कर रहा हूं मैं, तो ये पहली डेट है। अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 22-23 की बात कर रहा हूं, तो ये इस दिन जो कैपिटल मुझे दिया है वो ओपनिंग कैपिटल है, डे 1 का कैपिटल, राइट। अब दूसरा इसका फंडा है क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल किसको बोलते हैं? जो क्लोज करते वक्त आता है। क्लोज यानी डे का क्लोजिंग नहीं, ईयर का क्लोजिंग। जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओगे, बुक्स क्लोज करोगे, उस दिन का क्लोजिंग 31 मार्च 2023। अरे प्यारे बच्चों, इस दिन की तो मैं कल्पना कर कर के खुश हो जाता हूँ। इस समय तक तो तुम अपनी 12वीं की एग्जाम दे के फ्री हो जाओगे मैक्सिमम। कोविड के कारण इस बार का एग्जाम लेट हुआ, हर बार थोड़ी मई में एग्जाम होगा, अगली बार तो मार्च में स्टार्ट होगा। मैक्सिमम पेपर्स, मोस्ट ऑफ द पेपर्स मार्च में खत्म हो जाएंगे, एक आध दो पेपर जाते हैं अप्रैल में। तो 1/4/2022 फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत है, 31 मार्च 2023 फाइनेंशियल ईयर का अंत है, समाप्ति। इस दिन जो कैपिटल में बैलेंस होगा उसको हम क्लोजिंग कैपिटल बोलते हैं। अब ओपनिंग से क्लोजिंग कैपिटल पे कैसे जाते हैं? तो देखिए आपकी कैपिटल को प्रभावित करने वाले बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हैं, मैं सबकी यहाँ लिस्ट बना रहा हूँ। देखिएगा, आपकी कैपिटल को प्रभावित करने वाली एक चीज होती है एडिशनल कैपिटल। तुम और पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो, एक्सपांशन के लिए तुम्हें जरूरत पड़ रही है और पैसों की, तो तुम अपने पर्सनल सोर्सेस से और पैसा बिजनेस में लगाते हो। इससे आपकी कैपिटल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। कभी कभार एक टर्म आती है कैपिटल विड्रॉन। कैपिटल विड्रॉन मतलब कैपिटल बिजनेस में से वापस निकाली। क्यों निकाली? बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जिस तरह से आप बिजनेस को एक्सपैंड करते हैं, कभी कभी बिजनेस को श्रिंक भी करना पड़ता है, स्कोप नहीं है, उतनी डिमांड नहीं है मार्केट में, उतनी ज़रूरत नहीं है, एक्सेसिव कैपिटल मैंने लगा दी, मैं उसको विड्रॉ करता हूँ। या फिर मुझे पर्सनली मेरे घर में कोई अमाउंट बड़ा ज़्यादा चाहिए, मैं अपनी कैपिटल में से विड्रॉ कर सकता हूँ। तो कैपिटल विड्रॉन आपकी कैपिटल को प्रभावित करेगी। कैसे प्रभावित करेगी अभी हम बताएंगे आपको। तीसरा, ड्राइंग्स। पर्सनल यूज के लिए आप पैसा निकालते हैं। आपको पता है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा है, नहीं हो तो मेरा एक 5 मिनट का वीडियो फिर देखना। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल एंड ड्राइंग्स इन लिeu ऑफ प्रॉफिट। ये मैं यहाँ कैप्शन में लिख देता हूँ। डिफरेंस बिटवीन क्या? ड्राइंग्स दो टाइप के होते हैं बेटा। एक होता है आउट ऑफ कैपिटल, यानी तुम कैपिटल से रुपए निकालो, और एक होता है इन लिeu ऑफ प्रॉफिट, यानी तुम अपने एक्सपेक्टेड प्रॉफिट में, एंटिसिपेटेड प्रॉफिट्स, एडवांस ले लो फर्म से। तो जो ड्राइंग्स होते हैं बाय डिफॉल्ट इन लिeu ऑफ प्रॉफिट होते हैं बेटा, राइट? ख्याल रहे, ड्राइंग्स का नाम ही बाय डिफॉल्ट
इन लिeu ऑफ प्रॉफिट है। अगर कैपिटल में से विड्रॉ हुआ है तो बोला जाएगा ड्रॉन आउट ऑफ कैपिटल। समझ रहे हो? तो ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन है, इसको तुम तैयार कर लेना, तुम्हारी बुक में दूसरे तीसरे पन्ने पर ही लिखा हुआ मिलेगा, और मेरे नोट्स भी रेफर कर लेना। ड्राइंग्स भी आपके कैपिटल को प्रभावित करेंगे। चौथा, अगर तुम ड्राइंग करोगे यानी तुम इन लिeu ऑफ प्रॉफिट फर्म से एडवांस उठाओगे, एक तरह से फर्म से लोन ले रहे हो, जो प्रॉफिट का हिस्सा तुम्हें 31 मार्च 2023 को मिलना चाहिए, अगर वो तुम बीच में ही कहीं या बिगिनिंग में ही ले लो तो एक तरह से फर्म तुम्हारे ऊपर एहसान कर रही है, तुम्हें एडवांस मनी दे रही है, तुम्हें उसके बदले में फर्म को ब्याज देना पड़ेगा। राइट, तो वो जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हैं वो भी आपकी कैपिटल को प्रभावित करता है। और क्या प्रभावित करता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वेरी गुड, तुमने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है। यू नो, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, प्रोप्राइटर एंड द फर्म आर टू डिफरेंट आइडेंटिटीज। राइट, तो जो पार्टनर है उसने जो पैसा बिजनेस में लगाया है वो पार्टनर के लिए इन्वेस्टमेंट है, मगर बिजनेस के लिए वो लाइबिलिटी है। दिस इज व्हाई वी से प्रोप्राइटर इज अ क्रेडिटर ऑफ बिजनेस, कैपिटल इज अ लाइबिलिटी, इंटरनल लाइबिलिटी। तो तुमने बिजनेस को उधार दिया तो बिजनेस से तुम ब्याज मांगते हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भी आपकी कैपिटल को प्रभावित करता है। पार्टनर्स को मिलने वाला सैलरी कमीशन, यस, ये भी प्रभावित करता है। बच्चे बोलते हैं सर सैलरी कमीशन कैसे प्रभावित करता है? तो मेरे भाई, जैसे तुमने रिलायंस कंपनी के शेयर्स में पैसा लगाया, तुम बन गए शेयर होल्डर, वहां से तुम्हें मिलेगा डिविडेंड। क्या डिविडेंड देने मुकेश अंबानी जी आपके घर आएंगे? नहीं, वो आपसे एक बैंक अकाउंट नंबर मांगते हैं, उसमें आपका डिविडेंड यानी आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं। तो आपके और रिलायंस कंपनी के बीच में कनेक्टर कौन है? कौन आपको जोड़ रहा है? आपका बैंक। वो पैसे डालेंगे आपकी बैंक में, आप बैंक में से निकाल लीजिए। आपको और शेयर्स खरीदना है, आप बैंक में पैसे डालिए डीमेट अकाउंट में, वहां से वो निकाल लेंगे। तो आपका जो भी कंपनी से कम्युनिकेशन हो रहा है फाइनेंशियल, वो बैंक अकाउंट एक ब्रिज है, उसका कनेक्ट कर रहा है दोनों को। ऐसे ही बिजनेस और पार्टनर्स को कनेक्ट करता है उनका कैपिटल अकाउंट। अगर मुझे अपने पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है, या उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, या उसको सैलरी देना है, कमीशन देना है, या फिर मुझे उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट देना है, मैं उसके घर नहीं जाऊंगा। मैं तो वैसे ही आर्टिफिशियल पर्सन हूं। मैं यानी कौन? बिजनेस फर्म। बिजनेस इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, 4 वॉल्स एंड अ रूफ। ऑपरेट तो कौन करता है? ऑपरेटर करता है। तो बिजनेस घर नहीं जाएगा पैसे देने, उसका कैपिटल अकाउंट बना हुआ है, उसमें रख दो, वहां से वो निकाल लेगा। अगर तुम्हें लेना है तो उसने कैपिटल में ऑलरेडी रखा है, तुम वहां से निकाल लो। यानी दोनों को जोड़ता कौन है? कैपिटल अकाउंट जोड़ता है। इसलिए ये सारे ट्रांजैक्शंस हमें कैपिटल अकाउंट में लिखना पड़ते हैं। तो सैलरी मुझे देनी है, मैं उसकी कैपिटल में रख दूंगा, वो वहां से उठा लेगा। मम्मी नहीं करती घर में, चपाती बना के कैसेरोल में रख देती है, आप वहां से उठा लेते हो। राइट, वैसा ही ये होता है। इसके अलावा जो भी आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट है, यानी जब तुम अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे तो यहां से डिविजिबल प्रॉफिट जो निकलेगा, आमतौर पे डिविजिबल प्रॉफिट ही निकलता है। मैं नेगेटिव बातें कम करता हूं, लॉस भी आता है, लॉस का ट्रीटमेंट भी आपको बता दूंगा मैं। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट भी आपकी कैपिटल को प्रभावित करता है। नंबर 8, आपका शेयर ऑफ लॉस भी हो सकता है प्यारे बच्चों। तो 7 और 8 दोनों कभी एक साथ नहीं होते, स्टार लगा लो। ये चीजें जो हैं आपकी कैपिटल को प्रभावित करती है। अब कैसे प्रभावित करती है? देखिए, अगर तुम एडिशनल कैपिटल लगाओगे तुम्हारी कैपिटल बढ़ जाएगी, अगर तुम कैपिटल विड्रॉ करोगे तुम्हारी कैपिटल कम हो जाएगी, ड्राइंग करोगे कैपिटल कम हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तुम्हारी कैपिटल से कटेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तुम्हें मिलेगा, सैलरी कमीशन तुम्हें मिलेगी, शेयर ऑफ प्रॉफिट तुम्हें मिलेगा, शेयर ऑफ लॉस तुम्हारे अकाउंट से कटेगा।
जितनी भी चीजें मैंने यहाँ प्लस लिखी है, देखो कैपिटल अकाउंट का नेचर क्या है, पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि बिजनेस के लिए पार्टनर कौन है, क्रेडिटर है। क्रेडिटर, डेटर, दे बिलोंग टू विच अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। सो कैपिटल इज अ लाइबिलिटी। शाबाश। कैपिटल अकाउंट इन नेचर इज लाइबिलिटी अकाउंट, मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से। ट्रेडिशनल के हिसाब से पर्सनल अकाउंट, मॉडर्न के हिसाब से लाइबिलिटी अकाउंट। जब कोई लाइबिलिटी बढ़ती है उसे क्रेडिट किया जाता है, जब कोई लाइबिलिटी कम होती है उसे डेबिट किया जाता है। तो जब मैं कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा, लेजर बनाऊंगा, फॉर्मेट अभी बना के बता रहा हूं आपको, तो मैं क्या करूंगा, प्लस यानी क्रेडिट, प्लस के सामने लिखी हुई सारी चीजों को मैं क्रेडिट पे प्लेस करूं और माइनस के सामने लिखी हुई सारी चीजों को मैं डेबिट पे प्लेस करूं। ये बन गया अकाउंट। अब क्या करना है, सिर्फ इसको फॉर्मेट में डालना है। तो आप नोट्स बना लो ओपनिंग से क्लोजिंग कैपिटल में जाने के लिए। अब क्या होगा, इंपॉर्टेंट बात देखो, बहुत जरूरी, अगले 1 मिनट तक बोर्ड से नजर मत हटाना। साल के शुरू में जो तुम्हारी ओपनिंग कैपिटल थी, इसको मैंने 0 नंबर दे दिया, जो तुम्हारी ओपनिंग कैपिटल थी उसे तुम यहां पर लिख दो XYZ अमाउंट। उसमें ये सारा प्लस माइनस करोगे तो तुम्हें मिलेगा क्या, क्लोजिंग कैपिटल, राइट। तो ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल का सफर कैसे तय होता है, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस कैपिटल विदड्रॉन माइनस ड्रॉइंग्स माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स माइनस नहीं प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस सैलरी एंड कमीशन प्लस शेयर ऑफ प्रॉफिट माइनस शेयर ऑफ लॉस इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। बात समझ आई। अब सिर्फ एक टी शेप अकाउंट बनाना है। तुम्हें पता है कि अगर मेरे 2 पार्टनर्स हैं तो मैं अमाउंट के 2 कॉलम बना लेता हूं, 3 पार्टनर्स हैं तो अमाउंट के 3 कॉलम बना लेता हूं। 3 in 1 2 in 1 अकाउंट बनाने की सुविधा है आपको अलग अलग अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, X और Y 2 पार्टनर है तो मैंने 2 अमाउंट के कॉलम बना दिए। ये डेबिट साइड, पर्टिकुलर्स क्रेडिट साइड पे भी आ गया। XY ये क्रेडिट साइड। अकाउंट कौन सा बना रहा हूं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसको बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल फ्लक्चुएट हो रही है, राइट। कैपिटल बदल रही है पूरे साल में, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस के कारण कैपिटल में जो अप डाउन आ रहा है वो सब एक ही जगह रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब ये चूंकि कैपिटल अकाउंट है, लायबिलिटी अकाउंट है, तो डेबिट पे डिक्रीज होगा, क्रेडिट पे इंक्रीज होगा। कोई भी लायबिलिटी अकाउंट क्रेडिट साइड से स्टार्ट होता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी ओपनिंग बैलेंस हम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद मैंने जो प्लस वाली चीजें लिखी थी वो सब लाइन से मैं यहाँ छापूंगा, बाय कैश एडिशनल कैपिटल। ये क्या चीज है बाय कैश, ये एडिशनल कैपिटल है बेटा, प्लस में लिखा था मैंने, राइट। और क्या था प्लस में था बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और क्या था प्लस में था बाय सैलरी, और क्या था प्लस में कमीशन, बाय कमीशन, और क्या था प्लस में शेयर ऑफ प्रॉफिट, जिसको P&L एप्रोप्रिएशन के नाम से लिखते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट का शेयर। तो ये वाली चीजें जो मैंने प्लस के नाम से लिखी थी वो क्रेडिट पे लिख दी मैंने, और जो चीजें मैंने माइनस के नाम से लिखी हैं मैं उन्हें डेबिट में लिख देता हूं, टू कैश।
कैपिटल विड्रॉन। बताया मैंने आपको कि दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल और ड्राइंग्स आउट ऑफ और इन लिeu ऑफ प्रॉफिट, उसको ड्राइंग बोलते हैं। इन दोनों में बहुत फर्क है, ध्यान रखना। ड्राइंग्स पे लगने वाला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी एक बहुत बढ़िया टॉपिक है, एक वीडियो में उस पर भी लेके आ रहा हूं। बने रहना मेरे साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को बताना। देखो मैंने आज एक बहुत अच्छा कोटेशन पढ़ा, प्रभावित कर गया मेरे दिल को। क्या था? जो सिर्फ अपना भला चाहता है, जो सिर्फ अपना भला चाहता है वो दुर्योधन है। महाभारत के कैरेक्टर्स के ऊपर है। जो अपनों का भला चाहता है, अपनों का भला यानी मैं, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे चाचा, मेरे ताऊ, मामा, मामी, नाना, नानी, दादा, दादी, अपनों का सिर्फ अपनों का भला चाहता है वो युधिष्ठिर है। और जो सबका भला चाहता है, पूरे जग का कल्याण चाहता है, सबका वेलविशर है, वो श्री कृष्ण है। वो श्री कृष्ण है। जय श्री कृष्णा। तो हमें ना दुर्योधन बनना है ना युधिष्ठिर बनना है, हमें श्री कृष्ण बनने की कोशिश करना है। अगर मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन है और मैं किसी के साथ शेयर कर दूं, देखो 2 लोगों का भला होगा, मेरा सब्सक्राइबर बढ़ेगा, तुमको पुण्य मिलेगा, वो पढ़ेगा। पास ऑन करना बेटा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, शेयर ऑफ लॉस, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डिविजिबल लॉस, इतनी चीजें। अब ये ध्यान रखना है कि प्रॉफिट और लॉस एक साथ नहीं होते, स्टार लगा देना, या तो ये या ये, एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती। तो लॉस प्रॉफिट एक साथ नहीं रहते कभी भी, है ना। अब जब इसे हम क्लोज करेंगे, मान लीजिए कि एक्स का कैपिटल 500 रुपये बैलेंस था, 200 उसने और इन्वेस्ट किया, उसे 70 रुपया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, 30 सैलरी, 10 कमीशन, 200 उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट। देखो उसके अकाउंट में कितने हो गए, 5 और 2 7 8 1000 10 1010 उसके अकाउंट में क्रेडिट आया। 500 200 70 30 10 200। इसमें से मान लीजिए 40 रुपया उसने कैपिटल विड्रॉ किया है, 60 रुपीज उसने पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग इन लिeu ऑफ प्रॉफिट किया है, जिसपे 10 रुपया उसको इंटरेस्ट देना पड़ा। लॉस है नहीं, क्योंकि प्रॉफिट है तो लॉस नहीं होगा। अब पता लगाओ कि उसके अकाउंट में कितना बैलेंस बचा। बैलेंस कैरिड डाउन मतलब किसको बोलते हैं? क्लोजिंग कैपिटल को। आपने कहां से शुरू किया था? ओपनिंग कैपिटल से। ओपनिंग, अगर 1010 में से 1010 निकल गए तो तुम्हारे अकाउंट में बैलेंस बचा 900 रुपये, इसको बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल। और यही कैलकुलेट करने के लिए कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। ये फ्लक्चुएटिंग है क्योंकि सारी चीजें बढ़ाने वाली क्रेडिट हो गई, कम करने वाली डेबिट हो गई, राइट। कैपिटल अकाउंट बाय डिफॉल्ट विल ऑलवेज शो क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस का मतलब है देयर विल ऑलवेज बी एक्सेस ऑफ क्रेडिट ओवर डेबिट। इसका एक और मेथड है, कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है बाय फिक्स्ड कैपिटल मेथड से, वो मैं अगले वीडियो में लेके आऊंगा। इसको समझो, पचाओ, है ना। और मेरी सारी बात ध्यान रखो, छुट्टी भी मनाओ, आइसक्रीम भी खाओ। अब कटरीना के बारे में सोचने से मतलब नहीं, उसे विकी कौशल ले गया। अब आलिया भट्ट के बारे में सोचने से मतलब नहीं है, उसे रणवीर ले गया। हमारे लिए क्या बचा? अकाउंटेंसी। तो इसके साथ जी लेते हैं। थैंक यू, नमस्ते, हैव अ नाइस टाइम।